spending the time waiting for his return? क्या आप उसकी आने का इंतजार कर रहे हैं? And if you haven't received him, और अगर आपने अभी तक उसे कबूल नहीं किया, today is an opportunity to receive him. आज आपके पास मौका है कि आप ये कर सकते हो। Good evening. It's wonderful to be here, and it's a privilege for me. यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। I was supposed to be here 1 year ago, exactly, एक साल पहले भी मुझे यहाँ पर आना था, but unfortunately my wife fell ill, और मेरी जो बीवी है वो बीमार हो गई थी, so I was not able to come. तो उस वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका। But I'm glad to be here today. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। You may be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Today is Palm Sunday. आज जो है खजूरों का इतवार है। Today when Jesus entered Jerusalem the last time and was welcomed as a king by his followers. और आज वो दिन है जब यीशु मसीह आखिरी दफा यरूशलेम में दाखिल हुए थे। In the Gospel of Luke, chapter 19, we read that Jesus sends 2 of his disciples ahead of him to a village near Bethany and Bethphage. लूका की अंजील उसके 18वें बाब में हमें मिलता है, जहाँ यीशु मसीह जाते हैं और अपने 2 शागिर्दों को भेजते हैं। Their job was to retrieve a colt that had never been ridden before. और उनको भेजने का मकसद ये था एक ऐसी चीज़ लोगों पे अया करनी जो इससे पहले कभी बयान नहीं की गई थी। This was to be Jesus's ride into Jerusalem. और एक ऐसी चीज़ जिस पे बैठकर यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाना था। And all of this was to fulfill a prophecy made by prophet Zechariah in chapter 9 verse 9. और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ज़करिया नबी की मार्फत जो कलाम हुआ था, जो पेशन गोई हुई थी, वो पूरी हो उसके 9वें बाब और उसकी 9वीं आयत में। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. ज़करिया 9वां बाब उसकी 9वीं आयत। ए बैत बिनते सयून तो नहाय शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे बल्कि जवान गधे पर सवार है। A military leader would be riding a horse as he enters the city, and he would be surrounded by his people who sang songs about his victory. जब मिलिट्री का को बड़ा अफसर आता था, वो इस तरह गधे पर बैठ के अपनी फौज के साथ जब वापस आते थे जंग से, तो उनका इस तरह से इस्तकबाल किया जाता था। It wasn't unheard of for kings to ride a donkey, but when Jesus does that, it isn't only to fulfill a prophecy. जो बादशाह थे वो गधे पर सवार नहीं होते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ये इसलिए किया क्योंकि ये पेशन गोई की गई थी। But underlying the fact that Jesus was entering the city as the Prince of Peace. और ये इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह जो है वो सलामती का शहजादा है। The Jews had been waiting for a Messiah to come for a long time. यहूदी जो थे बहुत अरसे से इनके आने का इंतजार कर रहे थे। They had been oppressed by Rome and were suffering. और वहाँ बहुत ज़्यादा मुसीबत वो उठा चुके थे। The prophecies of the coming Messiah said that when the Messiah came, he would establish the kingdom of God. और जैसा कि नबूवतों में बयान किया गया था कि जब मसीहा आएगा तो वो खुदा की बादशाही को कायम करेगा। The Jews understood this as a physical kingdom with borders. और यहूदी जो थे वो समझते थे कि जिस्मानी तौर पर इस तरह की हुकूमत जो है वो कायम होगी। And that the Messiah would be a military leader who would lead them to battle against the Romans and bring victory and finally freedom. और यहूदी ये समझते थे कि एक ऐसा
बादशाह आएगा जो एक मिलिट्री का लीडर होगा और वो जंगों में हमारे साथ हमारी रहनुमाई करेगा ताकि हम रोमियों के खिलाफ जंगें जीत सकें। Even Jesus' disciples initially were waiting for the time to fight for their freedom. और हालांकि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपने छुटकारे के लिए एक जंग लड़ेंगे। The disciples had heard Jesus teach them about the kingdom of God, और जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बादशाहत के बारे में सिखाते थे, they had seen Jesus heal people उन्होंने देखा कि यीशु बीमारों को शिफा देता है and perform miracles. और बहुत सारे मौजे करता है। His message had not been about politics nor anything about military power. और कभी भी यीशु मसीह ने कोई सियासी बयान नहीं दिया और ना ही फौजियों की तरह, सिपाहियों की तरह कोई तबलीग की। It had been about God's rule in our hearts. और वो हमेशा खुदा की मर्जी की ही बात करते थे। The true meaning of the kingdom of God. और खुदा की बादशाही की सच्ची बातें हमें बताते थे। But the disciples hadn't completely connected all the dots yet. और शागिर्दों ने अभी तक ये सारी बातों को वो जोड़ नहीं सके थे। Throughout the gospel accounts, everybody has an opinion about Jesus. और अंजीलों के मुताबिक हम देखते हैं कि हर कोई अपने लिहाज से यीशु मसीह के लिए मुख्तलिफ नजरिए रखता था। Some looked to him for healing. कुछ जो थे उससे शिफा पाने आते थे, Some looked to him as a threat. कुछ जो है वो उसको एक धमकी की तरह लेते थे, Some looked to him as a rabbi or a teacher. कोई उसे उस्ताद और रब्बे के तौर पे देखता था, And some looked to him as the waited savior. और कोई उस ऐसा समझता था कि यही है जो हमें बचाने के लिए आने वाला था। When you look at Jesus, जब What do you- आप यीशु को देखते हैं, what do you see? आप क्या देखते हैं? How do you look at Jesus? आप कैसे यीशु को देखते हैं? There are a number of events और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, that Luke, the gospel writer, और लूका जिसने अंजील लिखी, has recorded that are connected to the events on Palm Sunday और उसने ये जो खजूरों के त्योहार के बारे में लिखा and the events on Jesus' final week. और यीशु मसीह के जो आखिरी लम्हात थे उसके बारे में भी जब लिखा। In Luke chapter 18, verses 18 to 30, लूका उसका 18वां बाब, we are told about a rich ruler who came to see Jesus and asked Jesus, और लूका 18वां बाब उसकी 18वीं आयत, verse 18. 18वां बाब उसकी 18वीं आयत से, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? वहाँ एक दौलतमंद शख्स आकर यीशु मसीह से पूछता है कि उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। Jesus starts his answer by testing what does the rich ruler really think about him. यीशु मसीह अपने जवाब का इंतज़ार इस तरह से करता है और उससे सवाल पूछता है। He says, why do you call me good? No one is good except God alone. तो यीशु उससे कहता है कि तू मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। Did the man come to see Jesus, what perks he could get from him? और क्या ये शख्स यीशु मसीह को देखने के लिए आया था कि उससे कुछ हासिल कर सके? Was he there to trap Jesus? क्या वो यीशु को फंसाने आया था? What was his real motive? उसका असल मकसद क्या था उसके पास आने का? Does he really believe that Jesus is God? क्या वो यकीन रखता था कि यीशु मसीह ही खुदावंद है? Then Jesus continues to give an explanation to the man. और यीशु मसीह फिर उसे वजाहत से बयान करते हैं। He says that you know the 10 commandments. वो कहता है तू हुक्मों को तो जानता है। Do not commit adultery, Read. do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother. कि ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। And the man replies, और आदमी जवाब देता है I've kept all these from my youth. कि मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है। Then Jesus says, good, यीशु कहता है अच्छी बात है, you only lack one thing, बस तुझ में एक ही बात की कमी है, and that is that your heart is attached to your money. कि तेरा दिल जो है वो तेरे पैसों की तरफ लगा हुआ है। Give your money to the poor and come and follow me.
अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे चला आ। As soon as the man heard this, जैसे ही उस आदमी ने ये सुना, he became sad because he was extremely rich. वो बहुत गमगीन हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर था। Seeing the man's response, और इस आदमी का रवैया देखकर Jesus himself becomes sad and says, यीशु भी गमज़दा हो गया और उसने कहा, "How difficult it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." कि देखो कितना दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। Is Jesus against wealth? क्या यीशु दौलत के खिलाफ है? No, नहीं। he's not. But the problem with our world is that we can be so blinded with material things. लेकिन बात यह है कि हम दुनियावी चीज़ों में हम उनमें बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं जब वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएं। A better car, सॉरी, a better car, अगर अच्छी गाड़ी है हमारे पास a nicer house, और बहुत अच्छा घर है, a better job, अच्छी जॉब है, a better education for our children, हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम है and so on. और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, That this limits our ability to follow Jesus. क्या ये ऐसी हदूद है हमारे लिए कि हम यीशु के पीछे चल सकते हैं? See, Jesus has been very clear about our physical needs. यीशु मसीह हमारी जिस्मानी ज़रूरतों के बारे में उनको सब कुछ पता है। He says in Matthew 6 वो मत्ती 6 में कहते हैं that our Father in heaven knows everything we need. कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारी हर एक ज़रूरत को जानता है। So do not worry about anything, but seek first the kingdom of God. तो किसी चीज़ की फिक्र ना करो बल्कि पहले उसकी बादशाही की तलाश करो And you will be given all you need. और जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। Corrie ten Boom, who lived in a very difficult circumstances in World War II, और दूसरी जंग अजीम की बात है, she once said, किसी ने कहा, "Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength." कि फिक्र करना जो है उसमें सिर्फ रोना नहीं है बल्कि उसमें बहुत कुछ है जो हमें खाली करके रख देता है। This man could not see Jesus as he really was. और इस आदमी ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना जैसा यीशु मसीह है। He was worried about his wealth वो अपनी दौलत के बारे में फिक्रमंद था and losing his easy life. और वो आसानी से उसे छोड़ नहीं सकता था। Then Jesus foretells his death और फिर यीशु मौत की बात करता है। a third time to his disciples after he had finished talking to this man. जब इस आदमी से वो बात खत्म कर लेता है, He says how he will be handed over to the Gentiles to be killed, और वो उन्हें बताता है कि मुझे जो है वो ले जाएंगे और मुझे मारा जाएगा and then on the third day he will rise. और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। Luke chapter 18 verse 34. और लूका 18 बाब उस which verse? 34. 18:34. Luke 18. 18 उसकी 34 वर्स Says, "But they understood none of these things. This saying was hidden from them, and they did not grasp what was said." लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। The rich man was unable to see it. और जो दौलतमंद शख्स था वो भी इसे देखने से कासर रहा। His own disciples उसके अपने were not able to see things clearly. उसके अपने शागिर्द भी इन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर ना देख सके। But then Luke tells us about a man who was blind, but he sees. लेकिन यहाँ पे लूका एक ऐसे शख्स की बात करता है जो अंधा है मगर वो फिर भी देख सकता था। Jesus is getting near Jericho, and as he approaches, a blind man hears Jesus and the crowd approaching. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरू के करीब जाता है और वहाँ पर एक अंधा जो है वो राह के किनारे बैठा हुआ मिलता है। He shouts, "Jesus, son of David, have mercy on me." और वो वहाँ बैठ के चिल्लाता है और कहता है, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। He's desperate for mercy. वो रहम की अपील करता है। He doesn't just call Jesus to help him, but he addresses Jesus with his messianic title. और वो ना सिर्फ यीशु को मदद के लिए बुलाता है बल्कि बेइंतहा दरख्वास्त उससे करता है। Everyone tells him to be quiet, but he cries out even louder. और सब उसे चुप कराते हैं, डांटते हैं, कहते हैं शोर ना करो,
लेकिन वो और भी चिल्लाता है, Son of David, have mercy on me. ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। He's declaring his belief in Jesus being the Messiah, वो इस बात का ऐलान करता है कि यीशु मसीह ही आने वाला मसीह है, something that the rich man was not able to believe. एक ऐसी बात जिस पे ये दौलतमंद शख्स जो था ईमान नहीं ला पा रहा था। Jesus stopped and asked the man, यीशु वहाँ रुका और उसने उससे पूछा, What do you want me to do for you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And the man answers, Lord, let me recover my sight. और ये शख्स उससे कहता है कि खुदा मैं चाहता हूं कि तू मेरी आंखें ठीक कर दे। Jesus' question has two sides to it. और इस सवाल के दो रुख हैं। The man has already declared his belief in Jesus being the long-awaited Messiah. और इस आदमी ने पहले ही इस बात पे ईमान ला चुका है कि यीशु मसीह ही आने वाला मसीहा है, But he doesn't fully understand what that meant. लेकिन वो इस बात को मुकम्मल तौर पर समझता नहीं था। He was also physically blind. और वो जिस्मानी तौर पर अंधा था। To recover one's sight means both the physical recovery और उसको आंखें चाहिए थी, देखना चाहता था। इसका मतलब था कि उसकी जो जिस्मानी आंखें हैं वो ठीक हो जाती, but also a spiritual awakening. और उसे एक रूहानी बेदारी भी चाहिए थी। The man does not just want to be healed, but he wants to see into the full reality of who Jesus is. उस शख्स को सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो मसीह यीशु को जैसा वो है वैसा समझना भी चाहता था। So Jesus grants the man what he's asking for, and he says, और यीशु मसीह उसे जो उसे चाहिए था उसे दे देता है, और फिर उससे कहता है, Recover your sight, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him, glorifying God. यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। The next man to see clearly is a despised outcast of the society. और इसके बाद जिसकी हम बात करते हैं वो शख्स अपने लोगों में से निकाला हुआ है। Jesus enters Jericho, and as he's passing through the city, crowds gather, and there was a man named Zacchaeus. और फिर यह लिखा है कि वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़क्कई नाम एक आदमी था, He was a chief tax collector and was rich. जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। The scripture says he was seeking to see who Jesus was. बाइबल बताती है कि वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। Zacchaeus was short और ज़क्कई जो था छोटे कद का था, and couldn't see behind the crowd. और वो रश में यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। So he climbs up a tree to get a better view. तो वो एक दरख्त पे चढ़ जाता है ताकि वो मसीह को देख सके। Then Jesus comes to the place where he was and says, और यीशु मसीह उसके पास आकर कहता है, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. यीशु मसीह उसके पास आकर कहता है, ऐ ज़क्कई जल्द उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। It says that he hurried and came down and received him joyfully. वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले आया। But the people in the crowds disapprove, लेकिन जो हजूम में लोग थे उनको ये बात नागवार गुजरी, and they say he has gone to be the guest of a man who is a sinner. तो लोग कहने लगे ये तो एक गुनाहगार का दोस्त बनने जा रहा है। Now, in contrast to the rich man who was an honored member of the society, we have a rich man who is someone that everyone despises because of his job. और अगर हम दूसरे अमीर शख्स की बात करें जिसका माशरे में बड़ा बाइज्जत मुकाम था, The honorable rich man is not able to see who Jesus is, वो बड़ा बाइज्जत था, लेकिन वो देख नहीं सका कि यीशु मसीह कौन है, and he remains spiritually blind. और वो रूहानी तौर पर अंधा ही रहा। Zacchaeus, on the other hand, has his spiritual eyes wide open, और दूसरी तरफ ज़क्कई की आंखें, जो रूहानी आंखें थी, वो खुल चुकी थी, and he receives Jesus joyfully और उसने खुशी से यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम किया, as a response to his newfound faith. और अपने ईमान का एक रद्द अमल देते हुए He says, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it
fourfold. और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। Now, please note that Jesus does not instruct Zacchaeus to do any of this, but he does this willingly. और याद रखिए कि यीशु मसीह ने उसे कहीं भी ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से ये सारे काम कर रहा था। Zacchaeus has understood the meaning of the kingdom of God, where God is the ruler of our hearts and not our social status or wealth. और ज़कई जो था वो इस बात को समझ चुका था कि खुदा की बादशाही में हमारा मुकाम क्या है, वो हमारी निजात है या देखना है, ना कि हमारा इस माशरे में क्या रुतबा है। The other rich man needed to be told this, and even then he does not want to do it. जो दूसरा अमीर शख्स था उसको भी ये बातें बताई गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आई। A friend of mine who is a businessman, मेरा एक दोस्त जो कारोबार करता है, he once made this interesting observation about Zacchaeus' declaration of paying back to the people if he had cheated them. और उसने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया है इस बात के बारे में जब ज़कई अपनी दौलत गरीबों में बांटता है। People generally think that Zacchaeus had been cheating people, which was quite normal for tax collectors in that time. और इस वक्त जो महसूल लेने वाले थे वो लोगों के साथ बहुत धोखा भी करते थे, और ये एक आम बात थी। Generally, they would like to and try to cheat people or try to get them to pay as high taxes as possible so that they would get something to their own pockets. और वो धोखे से उनसे ज़्यादा पैसे ले लेते थे, महसूल बहुत ज़्यादा ले लेते थे ताकि कुछ उनके अपनी जेबों में भी चला जाए। Zacchaeus, however, does not imply admission of guilt in his words. और उसके लफ्ज़ों में किसी किस्म का कोई गिल्ट या पछतावा नज़र नहीं आता। Nor does Jesus call him out on this. और जिसको कि यीशु इस बात को मुखातिब कर सकता। If you think about it mathematically, अगर हम हिसाब की तरफ से इसको देखें, if he first gives away half of what he owned and then he would pay back 4 times the amount that he had allegedly defrauded from people, और अगर हम देखें हिसाब करें कि आधा माल उसने कहा था कि मैं गरीबों को दे दूं और 4 गुना जिनका नाहक अदा किया है उन्हें वापस दूं, after giving away half of what he owned, he wouldn't have enough to pay back 4 times the amount to people. अगर हम सोचें तो हो सकता है कि जब वो कह रहा है कि आधी दौलत बांट दूंगा, उसके पास शायद इतना कुछ बचेगा भी नहीं कि वो लोगों का 4 गुना अदा कर पाए। Mathematically, it does not add up. हिसाब के हिसाब से ये नहीं हो सकता। But Jesus says to Zacchaeus, लेकिन यीशु मसीह ज़कई से कहता है, today has salvation come to this house, since he also is a son of Abraham. यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। If he wouldn't have been honest in repenting, this would not be the case. अगर वो अपनी तौबा में इतना खालिस नहीं होता तो शायद ये ना होता। And to make it clear to the crowd that disapproved his actions, Jesus says, और हजूम को वजाहत देने के लिए जो कुछ भी इसने किया उसके बारे में, for the Son of Man came to seek and save the lost. वो लोगों को ये चीज़ बयान करने के लिए यीशु मसीह कहता है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। Zacchaeus had a change of heart. ज़कई का दिल बदल चुका था। What previously ruled his heart was having a comfortable life with wealth, now turned into following Jesus and serving him. पहले जो था वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुतमईन था कि मेरे पास दौलत है, वो उस दौलत के साथ खुश था, मगर अब उसने अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। Then Jesus goes on to tell a parable of the 10 minas. और इसके बाद जो है 10 अशरफियों की आगे से तमसील आ जाती है। As they heard these things, he proceeded to tell a parable because he was near to Jerusalem and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. और 11वीं आयत से है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था। वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। Everything that has happened, starting from the rich man coming to see Jesus, was preparation for Jesus' arrival into Jerusalem. और जहाँ से हमने ये बात करना शुरू की है कि अमीर आदमी से यीशु मसीह ने गुफ्तगू की, ये यरहू के सारे रास्ते में ये सारा कुछ हो रहा था। And the events for the final week leading to Jesus' crucifixion. और ये चीज़ें जो है यीशु मसीह की मसलूबियत पर जाकर ख़त्म होने को थी।
By telling this parable, Jesus wanted to correct the misguided views of the people regarding the kingdom of God. और यीशु मसीह ये तमसील जो अशरफियों के बारे में देने को थे, ये खुदा की बादशाही के बारे में जो गलत कॉन्सेप्ट थे लोगों के, उनको क्लियर करने के लिए उन्होंने दी. Jesus says, a noble man went into a far country to receive for himself a kingdom and then return. Calling 10 of his servants, he gave them 10 minas and said to them, engage in business until I come. बस उसने कहा कि एक अमीर आदमी दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए. उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियाँ दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना. 1 mina was 3 months' salary for a normal person. एक अशरफी जो थी वो 3 महीने की तनख्वाह थी. This parable is different from the parable in Matthew 25 of the talents, where each servant is awarded different amount of money and then held accountable for its use. और ये जो तमसील मत्ती 25वें बात में दी गई है, जहाँ पर एक और इसी तरह का वाक़या है, ये उससे मुख्तलिफ है. In the parable of the 10 minas, everyone is treated equally. और इस तमसील में जिन्हें 10 अशरफियाँ दी गई हैं, यहाँ पे सबको एक जैसा ट्रीट किया गया है. Everyone receives the same amount. सबको एक जैसे ही अशरफियाँ मिली हैं. But not everyone uses what they receive in the same way. लेकिन हर किसी ने उसका एक जैसा इस्तेमाल नहीं किया. Before we look at that, we need to address something else Jesus says in his parable. उसको समझने के से पहले एक और बात करना चाहता हूँ. The parable continues describing how the citizens of the country hated the nobleman and sent a delegation after him saying, "We do not want this man to reign over us." और वहाँ के जो लोग थे वो यीशु मसीह से नफरत करते थे और उन्होंने ऐसे लोग भेजे जो जाके यीशु को बताते थे और उससे कहते थे कि हम नहीं चाहते कि तू हम पे बादशाही करे. The citizens are the Jewish people who rejected Jesus, and the servants receiving the 10 minas are those who receive the gospel and follow Jesus. और यहाँ पर जो नौकरों का जिक्र किया गया है वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते थे और जिन्हें अशरफियाँ दी गई ताकि खुदा की बादशाहत में काम कर सकें. Everyone was expecting the kingdom of God to appear immediately. हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि फ़ौरन से खुदा की बादशाही ज़ाहिर हो जाए. But Jesus is wanting to explain that the king will go away and one day return. और यीशु मसीह उन्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि बादशाह चला जाएगा और फिर वो एक दिन वापस आएगा. Those that reject the king will have their punishment, but that's not the focus of the parable. और जो बादशाह की पैरवी नहीं करेगा, इंतज़ार नहीं करेगा, उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन इस तमसील का ये मकसद नहीं है. It is the servants who all receive the same thing. और सारे नौकरों को एक जैसी ही शर्फियाँ दी गई. The parable continues. When he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. 15वीं आयत, जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया. The first one comes and says that your mina has gained 10 minas more. पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावन तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुई. 1000% increase. 1000% उसका मुनाफा उनको हुआ. The king says, well done, good servant, because you have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. उसने उससे कहा, ऐ अच्छे नौकर शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख. Faithfulness has earned the trust of the king. और And he was rewarded more responsibility. ईमानदारी जो है उसने बादशाह के एतमाद को हासिल कर लिया और उसे 10 शहर दिए गए. The second one come and says, your mina gained 5 minas. दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावन तेरी अशरफी से 5 अशरफियाँ पैदा हुईं. So for this guy, there is 500% increase. और इस शख्स ने 500% जो है मुनाफा कमाया. Which also is impressive. और ये भी बहुत ही मुतासिर करने वाली बात है. So he is rewarded the authority over 5 cities. तो उसे 5 शहरों का हाकिम बना दिया गया.
Please note that in both cases, it is not their hard work that has gained the increase, but it is the resource that belonged to the king that does the work. और याद रखें कि इसमें उनकी मेहनत नहीं है कि उन्होंने ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको कमाया है, बल्कि उन्होंने ये काम कर कर अपनी वफादारी का इजहार अपने मालिक के साथ किया है. Then the third one comes and says, Lord, here is your mina, which I have kept laid away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit and reap what you did not sow. तीसरे ने आकर कहा, ए खुदावन देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है. जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है. The king replies, I will condemn you with your own words, you wicked servants. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank, and at my coming I might have collected it with interest? And he said to those who stood by, take the mina from him and give it to the one who has the 10 minas. उसने उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जिम ठहराता हूँ. तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ. फिर तूने मेरा रुपया साहूकार को के यहाँ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता. और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो. What is Jesus wanting to say with this parable, other than to make it clear that the appearance of the kingdom of God will not happen immediately but will take time? और यीशु मसीह इस तमसील के ज़रिए क्या कहना चाह रहा था कि खुदा की बादशाहत जो है, आसमान की बादशाहत, वो आ जाएगी, एकदम से आ जाएगी, मगर अभी उसमें वक्त है. Each servant is receiving the same thing, the message of the gospel. हर एक जो नौकर है वो अंजील की जो खबर है, उसकी जो न्यूज़ है, उसी को सुन रहा है. They accept it. क्या उन्होंने कबूल किया? Accepting the gospel message is our entrance to the kingdom of God. But the goal for our lives on earth is to let the gospel change our hearts and our lives. और ये खुशखबरी जब सुनाई जाती है, बताया जाता है, इसके रद्द अमल में हमारा क्या रिएक्शन है कि किस तरह से ये जो खुशखबरी है हमें बचा सकती है और खुदा की बादशाही के लिए हमें तैयार कर सकती है. The king in the parable was not after the money, and it is not about the money, but about developing our character. और यहाँ पे जिस बादशाह का जिक्र किया गया है, मालिक का जिक्र किया है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो कैसा मालिक है हमारा, बल्कि हम अपने किरदार को रोज़ बरोज़ मसीह में कैसे तामीर करते हैं. In our Christian life, we're not to remain the same, but to change into the likeness of Christ. और मसीही ज़िंदगी में हमें एक जैसा नहीं रहना, बल्कि हमने मसीह की रोशनी में चलते हुए उसकी तरह बनते जाना है. The priorities of your life will tell a story about how you are using the gift of the gospel in your life. हमारी ज़िंदगी की तरजीहात ही इस बात का इजहार करेंगी, लोगों को बताएंगी कि हम इस खुशखबरी को कैसे अपनी ज़िंदगी में लेते हैं. The third servant had everything taken from him. और जो तीसरा नौकर था उसे सब कुछ वापस ले लिया गया. He remained his master's servant and in his house, और वो उसका नौकर ही रहा और उसके घर में ही रहा, but was left with nothing. लेकिन उसके पास कुछ भी ना रहा. He proved himself unable to manage his master's things and was given nothing to manage. और वो अपने मालिक को कुछ भी वापस नहीं दे सका था और उसके पास अब कुछ बाकी ना रहा. Jesus emphasized this by saying, "For I say to you that everyone who has will be given, and from him who does not have, even what he has will be taken away from him." और यीशु कहता है कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है. There is this kind of paradox that Jesus talked about in Luke chapter 8, verse 18. और लूका 18वें बाब में भी इसी तरह की बात का जिक्र है. Whoever is faithful to the Lord will be rewarded, and whoever is not will suffer loss. और उसमें भी यही बताया गया है कि जो यीशु के साथ वफादार रहेगा
उसे और दिया जाएगा, और जो वफादार नहीं है, जो उसके पास है, वो भी उससे ले लिया जाएगा। Light received brings more light. Light refused brings the night. और रोशनी जो है वो रोशनी को लेकर आएगी, लेकिन अगर वो रोशनी छुपा दी जाए तो फिर वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होगा। When Jesus was already near the city of Jerusalem, he starts to weep over the city and said, "Would that you, even you, that had known this on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes." और यीशु मसीह जैसे ही वहाँ पे शहर में दाखिल होते हैं, गमगीन होते हैं, रोते भी हैं और कहते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें तुमसे छुपाई गईं। Once again, we see the blindness of the people that is highlighted here. और यहाँ पर फिर से हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अंधे हैं रूहानी तौर पर। I asked earlier, how do you see Jesus? मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप यीशु मसीह को किस तरह देखते हैं। We've looked at different people either being blinded by the reality of who Jesus was, और हमने मुख्तलिफ लोगों को देखा जिनके पास मुख्तलिफ हकीकतें हैं कि उनके लिए यीशु कौन है, and people who were physically blind but still saw Jesus as he was. और ऐसे लोग भी हैं जो अंधे होकर भी यीशु मसीह को वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। We have seen two rich people, both with a very different way of receiving Jesus. और हमने दो अमीर लोगों को देखा जो दोनों ही मुख्तलिफ तरीक़ों से यीशु को देखते थे। And by the way, there is no indication that Zacchaeus ever became poor. और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं बयान की गई जिसमें बताया गया हो कि ज़क्कई ये सब कुछ करने के बाद गरीब हो गया था। But money was not controlling his life anymore. बस ये बात थी कि अब पैसा जो था उसकी ज़िंदगी पे हुक्मरानी नहीं करता था। We have heard Jesus' parable of the 10 minas. और ये 10 अशरफियों की तमसील भी हमने देखी। Each one received the same to start with, but not everyone used it. और हर एक को एक ही तरह की अशरफियाँ दी गई, मगर हर किसी ने उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया। If you have received Jesus to your life, how are you using the gift that has been given to you? अगर आप सबों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है तो आप इस तोहफे को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? How are you spending the time waiting for his return? क्या आप उसकी आने का इंतज़ार कर रहे हैं? And if you haven't received him, और अगर आपने अभी तक उससे कबूल नहीं किया, today is an opportunity to receive him. आज आपके पास मौका है कि आप ये कर सकते हो। I would like to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। Maybe if you can close your eyes and just be in Jesus' presence. और आप सब आंखें बंद कर सकते हैं और खुदावंद यीशु की हजूरी को हम महसूस करेंगे। The things that I've shared, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, if Jesus is saying something to you, अगर यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहे हैं, do not walk away without making a change in your life. बगैर तब्दीली के यहाँ से मत जाइए। Dear Heavenly Father, आसमानी बाप, you see everybody in this room. इस कमरे में मौजूद तमाम लोगों को तो देख रहा है, You see all the things that are visible, और जितनी चीज़ें नज़र आने वाली हैं वो भी, and you see the things that we have hidden in our hearts. और तो वो भी जानता है जो हमारे दिलों में चीज़ें छुपी हुई हैं। You see who we identify with in these different stories. और हम जानते हैं कि इन जो सारी कहानियाँ बताई गई हैं ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ फिट आती हैं। You see if we are blinded by the life that surrounds us, हो सकता है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया में अंधे हो गए हैं, or if we are like the blind man who was able to see who Jesus really was. या हम उस अंधे शख्स की तरह हैं जो अंधा होने के बावजूद भी यीशु को देख सकता था। Father, I ask in Jesus' name that you open our eyes to really see who you are. आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि यीशु के नाम में तू हमारी आंखों को खोल दे And make whatever changes we need to make in our lives. और हमारी ज़िंदगियों में वो सब चीज़ें बदल दे जिनको बदलने की ज़रूरत है। To use the gift of the gospel the way you intended it. और खुशखबरी के इस तोहफे को हम इस्तेमाल करें जैसा तू चाहता है कि हम करें। Thank you for allowing your son Jesus to die for our sins.
हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। But he didn't just die, but he rose again. He claimed victory over death. ना सिर्फ वो मरा बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा और उसने फतह का ऐलान किया। Father, we thank you for peace. We thank you that you have given us forgiveness of our sins. बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इत्मीनान दिया और हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें दी। And Father, I ask that you continue to work in our lives. और खुदावंद हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में तू काम करता रहे। And thank you for giving us your words that can bless us. हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनसे हमें बरकत मिलती है। We pray this in Jesus' mighty name. हम यीशु के नाम में ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। जोरदार तालियां खुदा